बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में इसको लेकर हंगामा भी है और वहीं ये बताया जा रहा है दर्शकों कि विपक्षी जो है वो एकजुट इसलिए हो गए हैं ताकि इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करा सके और देश में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले धूमिल किया जा सके। अब आपको बता दें कि प्रतिबंध हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्त दिया है और कहा यह जा रहा है दर्शकों कि इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में की जाएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 2002 गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन अब विवादों का नाम और इसमें अब विवाद घिरने लगे हैं। लगातार आपको बता दें मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था कि इसकी स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, इस पर बैन लगाया था। बैन इसलिए लगाया गया दर्शकों क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है, प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अब ये हंगामा क्यों? देश में आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही मांग है कि विपक्ष को शायद अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि लगातार वो बीबीसी का जाप कर रहे हैं। जी हाँ, जाप कहा जा रहा है कि बीबीसी का इतना जाप क्यों किया जा रहा है? बीबीसी को जब बैन किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है कि दंगों में जिस तरीके से मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है वो सरासर गलत है। और ये भी आपको बता दूं कि बीबीसी में निष्पक्षता को नहीं दिखाया गया है। बीबीसी निष्पक्ष नहीं है, बीबीसी केवल एक विषय पर आधारित है, एक एजेंडे पर आधारित है। अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर वकीलों की कहीं ना कहीं आपस में दलील भी टकरा रही है, जहां आपको बता दें कि जिस तरीके से बीबीसी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, उसी विषय में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा से सांसद हैं महेश जेठमलानी। उन्होंने क्या कहा है आपको पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने ये कहा है कि ये दिख रहा है कि बीबीसी चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से पूरी तरह से चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। चीन कौन? भारत का कट्टर विरोधी। इसके साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री मूल रूप से चीन से प्रेरित है। जी हाँ, प्रेरित बता दिया है बीबीसी को कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है ये चीन देश के कहीं ना कहीं उद्देश्य से प्रेरित है। के पास यानी चीन के पास भारत विरोधी प्रचार प्रसार का एक लंबा इतिहास रहा है। बीबीसी को भी टारगेट, चीन को भी टारगेट किसने किया? अधिवक्ता आपको बता दें महेश जेठमलानी ने। तो इतने दिनों का उनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। शायद उनकी कुछ बात सही हो सकती है, कुछ बात गलत हो सकती है, लेकिन ये विचार विमर्श अब आपका करने का समय आ चुका है दर्शकों कि बीबीसी पर विवाद तो रुक ही नहीं रहा। यहां आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। क्या आपको जवाब देना पड़ेगा? जो याचिका दायर की गई है प्रतिबंध के खिलाफ, जी हाँ, जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया है इस पर, उसके खिलाफ अब याचिका दायर की गई है कोर्ट में। अब कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करेगी और इसके साथ ही कुछ समय दिया गया है और केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार को जल्द ही इस मामले पर जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ये याचिका लगाई है और इसके साथ ही 3 हफ्ते के अंदर, आपको समय भी बता देती हूं, 3 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को इसके खिलाफ जवाबदेही देनी पड़ेगी कि प्रतिबंध क्यों किया गया है। और भी कुछ मामले जो लंबित हैं इस मामले को लेकर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उस पर सुनवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या सुनवाई आती है, कोर्ट पर इसका क्या रुख रहता है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ इसमें विवाद बढ़ाने का नाम दिया जा रहा है कि विपक्षी यही कर रहा है और विपक्ष अब भारत में ही नहीं, अब विपक्ष जो है वो चीन के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, ज्ञात हो आपको कि केवल भारत ही बीबीसी का विरोध नहीं करता है। तो बता दें कि बीबीसी विवाद को लेकर ब्रिटेन में भी कहा जा चुका है कि कहीं ना कहीं बीबीसी का यही काम है, देश विरोधी बताने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है और बीबीसी का ये काम सालों से चला आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर, दिल्ली में आपको बता दें जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूं,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मैं बात कर लूं, वहां पर स्क्रीनिंग करने की कोशिश कुछ छात्रों ने की थी, जहां पर कार्रवाई हो गई है। 4 छात्रों को यहां पर हिरासत में लिया गया था दिल्ली के अंदर। उसके बाद भी आपको बता दें, केरल की मैं बात करूं, केरल में कांग्रेस ने यह कोशिश की है कि पूरी तरीके से इसकी स्क्रीनिंग की जाए, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाए, और मोदी जी पर जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसकी जवाबदेही मोदी जी को देना पड़ेगा। विपक्ष का यही नारा अभी चल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें, कई दफे हमने देखा कि किस तरीके से कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वो साफ तौर पर यह झलक रहा है कि मोदी जी के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए यह डॉक्यूमेंट्री अभी आई है। और आपको बता दें, 2024 के चुनाव से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से, आपको बता दें कि दर्शकों, चुनाव की कमान वो संभालने वाले हैं। प्रचार प्रसार अभी शुरू होने वाला है, 24 की तैयारी तेज है। 2023 में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि यह डॉक्यूमेंट्री गलत है, निष्पक्षता की कमी है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तब भी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए कुछ लोग जिद पर अड़ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर क्यों ये जिद पर अड़े हुए हैं? इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अब जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई यूजर ने इसके खिलाफ कमेंट किया है कि जब देश के प्रधानमंत्री देश का झंडा अन्य देशों में फहरा कर आते हैं, हाल ही में जिस तरीके से जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को बुलावा दिया है, इससे साफ झलकता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, और भारत के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, और भारत के ही लोग अंदर बैठे हुए इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कुछ जनता सवाल उठा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं निष्पक्ष सुनवाई के लिए जानी जाती है, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट के लिए जनता ये लिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट अब भरोसे के लायक नहीं है। अगर मोदी जी के खिलाफ ये कार्रवाई होती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक यूजर लिखते हैं कि बीबीसी बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट, हमें उसे ही मानते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखती है। देश का सर्वोच्च न्यायालय, लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मोदी जी के लिए क्या करती है, क्योंकि क्वेश्चन मोदी जी पर है, क्वेश्चन प्रधानमंत्री पर है। निष्पक्ष वो जब डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो बार बार याचिका क्यों दायर की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस विवाद की वजह से बैन हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कई नेता कर रहे हैं, जहां पर देश भर में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। जहां आपको बता दें कि बैन के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार, आपको बताया मैंने, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ पत्रकार ने कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बैन हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार सच्चाई से डर गई है। सरकार के लिए यह बोला जा रहा है कि सरकार सच्चाई से डर गई है। ये वीडियोस में सामने हैं, ये पूरा देश जानता है, चिट मोदी जी को मिल चुका है कोर्ट के द्वारा ही। तो सरकार क्यों डरेगी? जनता लगातार ये सवाल उठा रही है कि सरकार क्यों डरेगी जब क्लीन चिट मिल चुका है। इसके साथ ही आपको अंत में मैं जानकारी देती जाऊं, इस याचिका के अंदर दरअसल है क्या। इस याचिका के अंदर ये कहा गया है कि ये बैन द्वेषपूर्ण और मनमाना होने के साथ साथ असंवैधानिक है। तो जो कोर्ट ने क्लीन चिट दी वो भी असंवैधानिक हो गया। ये जनता लगातार याचिका दायर करने वालों से पूछ रही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बैन मनमानी है, तो जब क्लीन चिट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब क्लीन चिट मिल चुका है नरेंद्र मोदी को, तो वो भी मनमाना हो गया। सुप्रीम कोर्ट यहां मनमानी हरकत कर रही है। लगातार जनता में आक्रोश है, क्योंकि बीबीसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूनिवर्सिटीज को उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कई छात्र पढ़ने आते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत शिक्षा देने के लिए छात्रों के खिलाफ ही ये मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन छात्र इससे अनजान है। हाल ही में हमने देखा कि इस विवाद की वजह से 4 छात्र अंदर जा चुके हैं, पुलिस हिरासत में गए थे, और दिल्ली में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप इस बैन को हटाने की मांग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अभी पहले केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेगी कि क्या होता है, किसके हित में यह फैसला आएगा। उसके पहले जो याचिका दायर की गई है, मनमाना बताया गया है, द्वेषपूर्ण बताया गया है, असंवैधानिक बताया गया है कि बैन क्यों हो रहा है। इस विषय पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। आपका बहुत धन्यवाद।